जो भगवान हैं उनके इतने नज़दीक रहते हैं, कभी आपको रियलाइज हुआ कि कोई कैरेक्टर या कोई भगवान आपके साथ निरंतर चल रहे हैं? नहीं, ठाकुर जी की अनुभूति तो होती है कि वे सदा साथ ही हैं, अभी भी संग ही विराज रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बोल भी रहा हूँ शायद ये भी मेरी वाणी नहीं होगी। मेरी वाणी तो सामान्य हो सकती है, पर ये अगर मैं कुछ श्रेष्ठ कुछ कह भी रहा हूँ तो ये भी मेरा अधिकार नहीं, ठाकुर जी के बारे हैं। दूसरा, कैरेक्टर संग रहता है ऐसा नहीं कह करके मैं ऐसा कहूँगा मेरी बुद्धि या भाव में है, और वो कैरेक्टर हैं भीष्म पितामह। श्रीमद् भागवत और महाभारत दोनों में उनका भाव है। भागवत महाभारत कोई भिन्न नहीं है, महाभारत का थोड़ा अंश भागवत में भी है। तो महाभारत की दृष्टिकोण से देखें तो भीष्म पितामह कौरवों के एक योद्धा हैं, अतिश्रेष्ठ योद्धा हैं, पितामह हैं। परंतु भागवत में उनका भक्ति परक रूप दिखाया गया, जो बाणों की सैया पर लेट करके भगवान की स्तुति गाते हैं। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुखे युषयद भव प्रवाह। तो भीष्म पितामह की जो भक्ति है ना, उसके कारण मुझे कैरेक्टर्स जो कहें पात्र, उनमें मुझे भीष्म पितामह बड़े प्रिय लगते हैं, और वो मेरे साथ विचारों में रहते हैं। उनका विचार अति श्रेष्ठ है। वो क्या कहते हैं ठाकुर जी से, संस्कृत में इति शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपने वाक्य को विश्राम देते हो। जैसे हिंदी में पूर्ण विराम, ऐसी संस्कृत में इति का मतलब विराम। भीष्म पितामह की एकमात्र स्तुति ऐसी है जिसका प्रारंभ इति शब्द से होता है। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान इति। ठाकुर जी बोले तुम विश्राम कह रहे हो, पहले किस चीज की इति? बोले कि मेरे संसारवाद और सामान्य व्यवहार की अब इति, अब मैं अपने गोपनीय भाव को प्रकट कर रहा हूं। अब तक तो मैं केवल नाटक कर रहा था, मैं कौरवों के पक्ष का हूं, आदि आदि जो भी भाव थे उन सबकी अब इति। मैं पितामह हूं, उसकी भी इति। मैं भीष्म हूं, उसकी भी इति। मैं प्रतिज्ञावान हूं, उसकी भी इति। सब चीज की इति। अब मेरा आप नया भाव सुनिए। मति रूपकल्पिता वितृष्णा। मेरी बुद्धि अब वितृष्णा रहित हो चुकी है, तृष्णा रहित हो चुकी है। अब मैं उस बुद्धि को आपको अर्पित करना चाहता हूं। और बहुत सुंदर तरीके से भीष्म पितामह ने पूरी, मेरे को कथा सुनानी पड़ेगी आपको, 4 घंटे लगेंगे यहीं पे। चलिए उसके लिए एक अलग से संवाद करेंगे जरूर। हाँ, तो फिर वो स्तुति गाते हैं और भगवान से अद्भुत, मतलब ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं भीष्म पितामह की बात सुन के। तो पात्रों में भीष्म पितामह हृदय में विराजते हैं।